आज का हमारा विषय है मॉर्निंग सिकनेस। प्रेगनेंसी और मॉर्निंग सिकनेस ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो अक्सर महिलाएं प्रेग्नेंट होने के बाद बहुत उससे परेशान होती हैं। और आज मैं आपको बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन बताऊंगा मॉर्निंग सिकनेस को ट्रीट करने के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आपको प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग की तकलीफ नहीं होगी। मेरा नाम है डॉक्टर चिन्मय पत्की और आप सभी से मैं बात कर रहा हूँ ईशा वुमेन्स हॉस्पिटल डोंबिवली से। तो चलिए बात करते हैं मॉर्निंग सिकनेस के बारे में। मॉर्निंग सिकनेस मतलब क्या? तो बहुत बार जब पेशेंट्स प्रेग्नेंट होते हैं ना, तब पहले 2 महीने 3 महीने तक उन्हें काफ़ी नॉजिया मतलब उल्टी की जो फीलिंग आती है उन्हें वो बहुत रहती है, और कई दफ़ा उन्हें बहुत सारी उल्टियाँ भी होती हैं। पेशेंट्स बहुत सारे मेडिसिन भी खाते हैं इसके लिए, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें मेडिसिन खाने के बावजूद भी इससे कुछ रिलीफ नहीं मिलता, और कुछ केसेस में तो पेशेंट्स को हॉस्पिटल एडमिशन भी लगता है। और इसी मॉर्निंग सिकनेस की वजह से जब वो प्रेगनेंसी रहने की खुशी होती है ना, पेशेंट्स महसूस नहीं कर पाते। पहले 3 महीने वो इतने परेशान होते हैं ये मॉर्निंग सिकनेस की वजह से कि प्रेगनेंसी तो दूर, कई दफ़ा मैंने पेशेंट्स को इस हद तक जाते हुए देखा है कि पेशेंट्स हमें बताते हैं कि डॉक्टर, हम ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना चाहते इसकी वजह से, क्योंकि ये मॉर्निंग सिकनेस, ये उल्टियाँ हम संभाल नहीं पा रहे। तो आज मैं आपको बताऊंगा पहले कि मॉर्निंग सिकनेस होता क्यों है। तो देखिए, वर्ड ही है मॉर्निंग सिकनेस। मतलब जब पेशेंट, कोई प्रेग्नेंट पेशेंट सुबह जब आँख खोलेंगे ना, तो उनको जैसे ही वो आँख खोलेंगे वैसे ही उनको बहुत सारा नॉजिया फील होगा, उल्टी का फीलिंग आएगा, और उनको यूजुअली उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। और दिन भर कुछ खाओ या ना खाओ, पानी पियो या ना पियो, किसी स्मेल की वजह से भी उन्हें कांस्टेंट इस वॉमिटिंग की तकलीफ होती है। बहुत सारे पेशेंट्स को वॉमिटिंग नहीं होता, लेकिन केवल उनको बहुत सीवियर नॉजिया फील होता है, जिसकी वजह से उनको एक कांस्टेंट उल्टी आने की फीलिंग होती है, और जिसकी वजह से वो कुछ खा नहीं पाते। और इसी मॉर्निंग सिकनेस की अगर आप पैथोफिजियोलॉजी, मतलब ये मॉर्निंग सिकनेस होता क्यों है, समझ लोगे ना, तो आप बहुत आसानी से इसे आप हैंडल कर पाओगे। तो मॉर्निंग सिकनेस मतलब होता क्या है ना, कि स्त्री के ब्रेन में, बल्कि हम सभी ह्यूमन बीइंग्स के ब्रेन में एक वॉमिटिंग का सेंटर है जिसे हम कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन बोलते हैं, CTZ सेंटर है। इस सेंटर का काम ही है कि वो वॉमिटिंग की फीलिंग पेशेंट्स को देता है और पेशेंट वॉमिट भी करता है। जब पेशेंट प्रेग्नेंट होता है तो यही सेंटर, आप मान लीजिए, कुछ ज़्यादा ही मूडी हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो जाता है। वो इतना हाइपर होता है कि वो कॉन्स्टेंटली पेशेंट को एक वॉमिटिंग की फीलिंग देते हुए रहता है। और ये जो CTZ सेंटर है, अगर आप सीखोगे कि इसको कैसे हैंडल करना है, तो आपका मॉर्निंग सिकनेस भी आराम से घर पे बैठ के ट्रीट कर पाओगे। तो आपको क्या करना है मॉर्निंग सिकनेस से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए? तो मैं आपको बहुत एक सिंपल सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इसको बस फॉलो कीजिए। देखिए, ब्रेन का ये जो वॉमिटिंग का सेंटर है, ये ट्रिगर प्रेगनेंसी में इसकी वजह से होता है क्योंकि जैसे ही पेशेंट जगता है, सुबह उठ जाता है, वैसे ही पेशेंट का जो स्टमक है, पेशेंट का जो पेट है, वो ब्रेन भाप लेता है कि वहाँ पे कुछ खाना नहीं है। और जैसे ही एम्प्टी स्टमक सेंस कर लेता है ना ब्रेन, वैसे ही ये सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। तो हमें क्या करना है? तो हमें इस सेंटर को ट्रिक करना है। हमें इस सेंटर को बिल्कुल ये फीलिंग नहीं देना है कि आपके पेट में कुछ नहीं है। तो कोई भी प्रेग्नेंट महिला हो, उन्हें जैसे ही वो सुबह उठते हैं, ब्रश करने के पहले, इसे समझ लीजिए ठीक से, ब्रश करने के पहले कोई भी पेशेंट जब
उठेगा ना नींद से, तो उनको इमीडिएटली जस्ट गार्गल करके, पानी से मुंह साफ करके, इमीडिएटली 2 मारी के या 2 मोनाको के बिस्किट्स खाने हैं। अगर हो सके तो आप आपके बेड साइड में उन 2 बिस्किट्स को रखा करें, जैसे आप ये इंश्योर करोगे कि आप इमीडिएटली उसको खा पाओगे। तो आप जैसे ही उठते हो पहले ये 2 बिस्किट खा लेना और उसके बाद ही आप ब्रश कीजिए। और ब्रश करने के बाद आधे घंटे के भीतर भीतर आप कोई फल या कुछ ड्राई फ्रूट्स, बस इतना ही ब्रेकफास्ट करें। इससे ज़्यादा ब्रेकफास्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बहुत बार लोग स्पाइसी या ऑयली ब्रेकफास्ट अगर सुबह करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे वक्त वॉमिटिंग ज़्यादा बढ़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि दिन का जो शुरुआत है वो जो पहला ब्रेकफास्ट है, हो सके तो फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स के साथ कीजिए। और उसके शायद आधे पौने घंटे के बाद आप एक नॉर्मल ब्रेकफास्ट कर सकते हो, जिसमें ओट्स हो, कॉर्नफ्लेक्स हो, म्यूसली हो या अन्य कोई चीज़ जो आपको अच्छी लगे आप खा सकते हैं। रूल ये है कि अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं है तो आप ना खाएं, तो वही ब्रेकफास्ट करें जो आपको अच्छा लगता है। अगर ब्रेकफास्ट में मान लीजिए आपने एक एप्पल या एक बनाना और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी खा लिया ना, तो भी बहुत है। और उसके बाद आप हर 2 घंटे के अंतराल में आप कुछ ना कुछ खाइए। हमेशा प्रेग्नेंट, जैसे ही लड़की प्रेग्नेंट होती है ना, सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि उनको अभी अच्छे से खाना खाना है। एक तरफ लड़की का हालत ये है कि वो सिंपल पानी भी नहीं पी पा रही है, और दूसरी तरफ उन्हें बताया जाता है कि उनको बहुत सारा पेट भर के खाना खाना है। ये कैसे संभव होगा? पहले 5 महीना मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ सभी पेशेंट्स को कि जब तक ये मॉर्निंग सिकनेस ख़त्म ना हो ना, तब तक आप ये पेट भर के खाने का कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा के लिए भूल जाइए। आप बस हर 2 घंटे में थोड़ा 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 खाइए। अगर आपको ब्रेकफास्ट के बाद हर 2 घंटे में अगर केवल कुछ फ्रूट्स भी खाने का मन करे ना, तो आप फ्रूट्स खाइए, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ का सेवन ना करें जिसकी वजह से आपको उल्टी का फीलिंग आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोपहर के और रात के आपके लंच और डिनर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉर्निंग सिकनेस को ट्रीट करने के लिए। मैं हमेशा पेशेंट्स को रेकमेंड करता हूँ कि आपका जो सुबह का मील है ना, लंच है, वो हमेशा आप सुबह 11 से 12 के बीच में करने की कोशिश करें। और शाम का जो आपका डिनर का टाइम है ना, वो हमेशा शाम को 6:30 से 7:30 के बीच में फिनिश करें। जैसे ही मैं ये पेशेंट्स को कहता हूँ, पेशेंट्स मुझे बताते हैं कि सर ये कैसे संभव है, हम तो ऑफिस से ही रात को 8 बजे आते हैं। तो देखिए, हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। आप शायद 2 टिफ़िन बॉक्सेस कैरी कर पाए, जिसकी वजह से आप होगा क्या ना कि आपका मेजॉरिटी जो खाना है, मेन मील जो है, वो शाम को 7 बजे के पहले ख़त्म हो जाएंगे। हमेशा याद रखिए कि मॉर्निंग सिकनेस का एक दूसरा साइड भी है, और वो है एसिडिटी। बहुत बार लोग खाने में बहुत ज़्यादा गैप रखते हैं। मैं देखता हूँ पेशेंट्स प्रेग्नेंट होने के बावजूद सुबह 8 बजे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, दोपहर 1-1:30 बजे लंच और रात को 8, 9, 10, 11 बजे डिनर करते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी में आपका एसिडिटी बढ़ेगा, और इस हाइपर एसिडिटी की वजह से भी आपका मॉर्निंग सिकनेस बढ़ेगा। और अगर इस एसिडिटी को आप काबू करना चाहते हैं, अगर आप इस एसिडिटी को कंट्रोल में लाना चाहते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप आपके कोई भी जो मेन खाने हैं, लंच और डिनर, इनको आप रात को 7 से 7:30 बजे तक आप ख़त्म कीजिए। उसके बाद अगर आपको रात को भूख महसूस हो तो आप डेफिनेटली कुछ फ्रूट्स या आइसक्रीम या दूध, फल, आप जो भी चाहे खा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आपका डिनर का टाइम 7:30 के आगे ना जाए। आपका लंच और डिनर के बीच में भी एक कोशिश कीजिए कि अगर आप सुबह 11:30 से 12:30 के बीच में अगर लंच करते हैं, तो दोपहर 3 से 3:30 के आसपास आप कुछ ना कुछ स्नैक्स ज़रूर खाएं। इससे होगा ये कि पूरा दिन आपके पेट में कुछ ना कुछ खाना ज़रूर मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से जो मैंने आपको पहले कहा वीडियो डिस्कशन में कि जो वो वॉमिटिंग का सेंटर है ना, वो हमेशा काबू में रहेगा। और आपको मैं बताता हूँ, कम से कम 90% पेशेंट्स को केवल ये ट्रीटमेंट सफिशिएंट है।
कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम उन्हें कुछ वॉमिटिंग की दवाइयाँ देते हैं और उन दवाइयों का एडिशनल हेल्प होता है पेशेंट को इस नॉजिया और वॉमिटिंग को फाइट करने के लिए। लेकिन मॉर्निंग सिकनेस का जो मेन ट्रीटमेंट है ना, वो है खाना। बहुत बार लोग अदरक या बाकी भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इन सभी चीज़ों की वजह से आपको डेफिनेटली रिलीफ महसूस होगा, लेकिन मॉर्निंग सिकनेस का जो ट्रीटमेंट का गोल्ड स्टैंडर्ड है ना, वो है हर 2 से 3 घंटे में आप कुछ ना कुछ खाइए। आपके मेन मील्स शाम को 7:30 बजे तक ख़त्म करें और कोशिश ये करें कि कोई भी वो चीज़ आप ना खाएं जिसकी वजह से आपको एसिडिटी होता हो। बहुत बार मैं पेशेंट्स को प्रेगनेंसी में, स्पेशली ओवरवेट पेशेंट्स को, मैं ग्लूटेन फ्री डाइट की बहुत सलाह देता हूँ। ग्लूटेन फ्री डाइट मतलब क्या? आपके डेली जो खाने में जो चपाती का आप इस्तेमाल करते हो ना, व्हीट का इस्तेमाल करते हो, गेहूं का इस्तेमाल करते हो, इसे आप पूरी तरीके से रोक दीजिए। और हमारा जो इंडियन मिलेट्स है, जवार है, बाजरा है, नाचनी है, आप इसकी रोटियां खाइए। ग्लूटेन फ्री डाइट अगर आप खाओगे तो इससे आपके हेल्थ को भी बहुत हेल्प होगा और उसके साथ साथ आपका एसिडिटी भी बहुत कंट्रोल में आएगा। तो ये थी जानकारी मॉर्निंग सिकनेस के बारे में। आने वाले कई सारे वीडियोस में मैं आप सभी को प्रेगनेंसी के जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं इनके बारे में बहुत विस्तृत रूप से जानकारी भी देने वाला हूँ और इसके बहुत सिंपल सॉल्यूशंस भी बताने वाला हूँ। आपको अगर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स, प्रेगनेंसी, IVF ट्रीटमेंट, इन विषयों के बारे में आप कुछ भी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजिए, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। धन्यवाद।